1801। इसमें है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सीवर डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ सीवर। ठीक है। यूनिट्स वर्किंग इन एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन में कौन कौन सी यूनिट वर्क करती है? तो ये है सेडिमेंटेशन टैंक, ट्रिकलिंग फिल्टर और एएसपी यानी कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या एएसटी एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। उसके बाद द एंट्री ऑफ फॉल स्मेलिंग गैसेज इनटू हाउस कमिंग फ्रॉम द सीवर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग वाटर सील्स फॉर ऑल द फिक्सचर्स एंड ए वेंट पाइप इन द प्लम्बिंग सिस्टम। वाटर सीलेंट और एक वेंट पाइप प्रोवाइड करो ताकि फॉल गैसेज ना आए। सुलेज क्या होता है? किचन प्लस बाथरूम के वेस्ट को सुलेज बोलते हैं। अभी एक में डाउट है, इसको छोड़ रहे हैं। बाकी पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है एंटर करता है वेस्ट वाटर में प्राइमरीली फ्रॉम बोथ इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है। उसके बाद सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी जो होती है, सच फ्लो वेलोसिटी एज वुड बी सफिशिएंट टू फ्लश आउट एनी डिपॉजिटेड स्लज इन द फ्लो। इसका ग्लोबल वार्मिंग CO2 की वजह से होती है, एसिड रेन SO2 की वजह से होती है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग CO2 की वजह से, एसिड रेन SO2 की वजह से। अच्छा, BOD और टाइम का ग्राफ पैराबोलिक होता है और कॉन्वेक्स शेप जो होती है अपवार्ड होती है और ऐसा पैराबोलिक होता है ये BOD वर्सेस टाइम का ग्राफ। स्प्रिंग फोर्सेस की और स्लोप इसकी डिक्रीज होती जाती है टाइम के साथ BOD ग्राफ की। स्प्रिंग फोर्सेस क्या होते हैं? PRYING एडिशनल टेंसाइल फोर्सेस विच आर डेवलप्ड इन द बोल्ट्स व्हेन कनेक्शंस सब्जेक्टेड टू टेंशन फोर्सेस द connected parts can lead to deformation that increases tension applied to the bolt so that additional force is generated in the bolts due to joint plates। मतलब वही कि प्लेट के बीच में अगर स्पेसिंग जो बोल्ट्स के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है तो जो प्लेट है उसके एक पोर्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा, दूसरे में कम फोर्स लगेगा। तो ऐसा ही कुछ है, यानी कि एडिशनल टेंसाइल फोर्स विच आर डेवलप्ड in the bolts when connections subjected to tension forces the connected part can lead to deformation that increases the tension applied on the bolts। मतलब वही कि जिस पार्ट पे फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, वो डिफॉर्म हो जाएगा और उसकी वजह से और पार्ट्स में चेंजेज फोर्स लगने लग जाएंगे एक्स्ट्रा। इन ए प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम 50% सस्पेंडेड सॉलिड्स कमिंग फ्रॉम वेस्ट वाटर शुड बी रिमूव्ड। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम है, उसमें अगर 50% सस्पेंडेड सॉलिड अगर कमिंग फ्रॉम वेस्ट वाटर तो उस शुड बी रिमूव्ड। मतलब कि प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम में कम से कम 50% जो सस्पेंडेड सॉलिड है उनको रिमूव करना होता है। 60% होता है एस के गर्ग के बुक के अकॉर्डिंग। फॉर डीफ्लोरिडेशन, डीफ्लोरिडेशन क्या होता है? डिफ्लोरिडेशन टू रिमूव एक्स्ट्रा फ्लोराइड कंटेंट। तो डिफ्लोरिडेशन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? हम पहला यूज करते हैं एक्टिवेटेड एल्यूमिना, दूसरा यूज करते हैं बोन चारकोल। अब बात करें नालगोंडा टेक्निक के लिए तो उसमें एलम इज मिक्सड विद वाटर एंड मतलब पहली चीज नालगोंडा टेक्निक में एलम वाटर के साथ मिक्स की जाती है। लाइम सोडा is added to water to ensure adequate alkalinity. This technique includes precipitation, settling and filtration। तो नालगोंडा टेक्निक में दो स्टेप तो ये होती हैं कि पहला तो कि वाटर के साथ एलम को मिक्स करेंगे, दूसरा लाइम और सोडा ये दोनों ऐड किए जाते हैं वाटर के साथ ताकि एडिक्वेट एल्कलिनिटी बनी रहे। तीसरा ये है कि इस टेक्निक में प्रेसिपिटेशन, सेटलिंग और फिल्ट्रेशन तीनों चीज़ें होती हैं। प्रेसिपिटेशन भी होता है नालगोंडा टेक्निक में, सेटलिंग भी होती है और फिल्ट्रेशन। प्रेसिपिटेशन, सेटलिंग और फिल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, सेटलिंग और फिल्ट्रेशन नालगोंडा टेक्निक में पहले एलम मिलाएंगे वाटर के साथ, फिर लाइम और सोडा ऐड करेंगे ताकि एडिक्वेट एल्कलिनिटी बने। इसमें जो है नालगोंडा टेक्निक में प्रेसिपिटेशन, सेटलिंग और फिल्ट्रेशन तीनों चीज़ें होती हैं। बात करें ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर तो ये पर्टिकुलर मैटर को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। DO इनिशियल, DO फाइनल दिया, डाइल्यूशन 1%, 1% का मतलब 100/1 होता है। ठीक है, डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा 100/1।
अगर 1% डाइल्यूशन है तो। रिवर्स में जो है टर्बिडिटी ज़्यादा होती है ओशियन, लेक्स और वेल्स के बजाय, क्योंकि वो फ्लो करती रहती हैं तो सैंड और को अपने साथ लेके बहती हैं। ट्रीटमेंट फॉर वेरी टर्बिड एंड पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम रिवर। रिवर से बहुत ही टर्बिड और पॉल्यूटेड वाटर हमने लिया, उसका ट्रीटमेंट के लिए पहले प्री सेडिमेंटेशन, फिर प्री क्लोरिनेशन, फिर कोगुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन और फिर पोस्ट क्लोरिनेशन। ये है। आर्ली वेरिएशन फैक्टर 2.7 होता है। सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है? सेटलिंग वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज, सही बात है। और सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू। उसके बाद कंबाइंड सिस्टम इज सुटेबल फॉर सैनिटेशन इन एन एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विद लेस इंटेंसिटी। दोबारा, कंबाइंड सिस्टम इज सुटेबल फॉर सैनिटेशन इन एन एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे पूरे साल लगभग बारिश होती रहती है, वहाँ पे कंबाइंड सिस्टम सूटेबल होता है। चेक वाल्व और रिफ्लक्स वाल्व ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो को रोकने के लिए। स्लुइस वाल्व क्या होते हैं? कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइपलाइन। एयर वाल्व क्या होते हैं? रिलीज द एक्यूमुलेटेड एयर। स्कावर वाल्व क्या होते हैं? रिमूव द सिल्ट इन ए पाइपलाइन। स्टील पाइप्स आर स्ट्रॉन्गर देन कास्ट आयरन पाइप्स। ये लेकिन चेक करना पड़ेगा करेक्ट है या नहीं, पता नहीं। फ्रेश सीवेज जो होता है एल्कलाइन नेचर का होता है और ऑर्डर भी इनसिग्निफिकेंट होती है इसके अंदर। लेकिन जो सेप्टिक और स्टेल सीवर होता है, स्टेल सीवेज या सेप्टिक सीवेज, ये ऑफेंसिव ऑर्डर वाला होता है। दिस इज ड्यू टू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन विच रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये जो है सेप्टिक सीवेज जो है ऑफेंसिव ऑर्डर क्यों देता है? क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। जो यूट्रोफिकेशन होता है, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर, वो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। इसकी वजह से होता क्या है? यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गी ग्रो करती है एक्सेसिव अमाउंट में, उससे सनलाइट की पेनिट्रेशन कम हो जाती है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है और उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है। लाइम सोडा प्रोसेस में लाइम रिड्यूसेस कार्बोनेट की हार्डनेस को और सोडा जो है वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, सोडा ऐश। उसके बाद ड्यूअल मीडिया फिल्टर जो है वो ज़्यादा हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी का वाटर देता है, यानी कि बैक्टीरियल हायर, यानी कि जो ड्यूअल मीडिया फिल्टर है इट प्रोड्यूसेस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी। किसके कंपैरिजन में? स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर और प्रेशर फिल्टर, इन सबसे ज़्यादा ड्यूअल मीडिया फिल्टर जो है वो बायोलॉजिकल क्वालिटी के वाटर को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी है वो स्लो सैंड फिल्टर की जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। स्लज बल्किंग क्या होता है? इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय क्लोरिनेशन। स्लज बल्किंग इज कॉल्ड बाय फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्लज सेटलिंग इज वेरी पुअर इन दिस केस। स्लज बल्किंग में इसको कंट्रोल करने के लिए F/M रेशो, फूड बाई बायोमास या फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेशो कंट्रोल करना होता है। रेजिंग और लोअरिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को या तो बढ़ाओ या घटाओ, ऐसा कर सकते हैं। यूजिंग डिसइंफेक्टेंट क्लोरीन, क्लोरीन को एक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करके भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग स्लज इज कॉज्ड बाई डिसइंफेक्शन इन द सेकेंडरी क्लेरिफर। सेकेंडरी क्लेरिफर में जब डिसइंफेक्शन करते हैं तो उस वजह से राइजिंग स्लज की प्रॉब्लम अराइज होती है। अब बात करें अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में होता है एक तो इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट, इसके अलावा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, इसके अलावा रिस्क एंड हैजार्ड असेसमेंट एंड मिटिगेशन।
द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज हाइपोक्लोरिनेशन। अगर ब्लीचिंग पाउडर हम मिलाते हैं तो उसको हाइपोक्लोरिनेशन बोलते हैं। द एल्गी डाइज आउट इन द जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में एल्गी खत्म हो जाती है। डायमीटर रेंज जो होती है सीवर्स की वो 15 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक होती है। डिस्क्रीट सेटलिंग इज एनालाइज्ड बाय द क्लासिक सेडिमेंटेशन लॉ ऑफ न्यूटन एंड स्टोक्स। जो न्यूटन और स्टोक्स हैं इन दोनों के जो क्लासिक सेडिमेंटेशन लॉ है उसके थ्रू हम डिस्क्रीट सेटलिंग को एनालाइज करते हैं। रिफ्यूज क्या होता है? तो रिफ्यूज में आता है एक तो पुट्रिसिबल सॉलिड वेस्ट, इसके अलावा नॉन पुट्रिसिबल सॉलिड वेस्ट, इसके अलावा एसिड भी आती हैं रिफ्यूज के अंदर। और रिफ्यूज के अंदर एक्सक्रीटा को हम कंसिडर नहीं करते। पुट्रिसिबल का क्या मतलब होता है? तो पुट्रिसिबल मतलब सड़ने वाला, लायबल टू डिके, सब्जेक्टेड टू पुट्रिफिकेशन। अब एक्सक्रीटा सड़ तो जाता है लेकिन इसको कंसिडर नहीं करते। रिफ्यूज में आते हैं पुट्रिसिबल, नॉन पुट्रिसिबल सॉलिड वेस्ट, इसके अलावा एसिड। अब डिकम्पोजिशन के मेथड है, एक एनारोबिक है, इसमें बेंगलोर मेथड है, बेंगलोर में BAN आ रहा है और एनारोबिक में भी AN है। एरोबिक में इंदौर मेथड है। बात करें पॉल्यूटेंट्स रिमूव्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं रिमूव, वो कौन कौन से होते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो पॉल्यूटेंट रिमूव होते हैं वो हैं इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड्स और ऑयल एंड ग्रीस। अब जो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम सीवेज। डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को हम रिमूव नहीं कर सकते सीवेज से। देखिए एक बार, पॉल्यूटेंट जो होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो रिमूव होते हैं वो हैं इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड, ऑयल एंड ग्रीस। ये डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड और ऑयल एंड ग्रीस, जबकि जो डिजॉल्व्ड और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं वो नॉट रिमूव्ड फ्रॉम सीवेज। ठीक है। ग्राउंड वाटर डज नॉट कंटेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। जनरली ऐसा होता है कि ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हमें देखने को नहीं मिलती हैं। Turbidity is measured on standard silica scale. Most commonly used sieve under culverts is circular brick sieve. Monovalent cations यानी कि सोडियम प्लस K+ imparts pseudo hardness. Hardness is due to multivalent cations जैसे कि Ca2+ Mg2+। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करती है। नाइट्रोजन के फिक्सेशन में है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट विल रिजल्ट इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट विल रिजल्ट इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दिस विल कॉज ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस मतलब डिस्प्लीजिंग, अनलव्ड, अनप्लीजेंट या अप्रिय odor and attract flies, which are the chief agent of disease like typhoid, diphtheria, diarrhea etc. वाटर बोर्न डिजीज कौन कौन से हैं? डिसेंट्री, कोलेरा और टाइफाइड। मलेरिया वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। अब बात करें टर्बिडिटी की, तो फ्लक्चुएशन बेसिन के बाद जो वाटर निकलता है उसमें मैक्सिमम टर्बिडिटी होती है। ईडीटीए क्या है? ईडीटीए इज यूज्ड एज टाइट्रेटिंग एजेंट इन हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट अगर हम करें तो उसमें जो ईडीटीए होता है वो टाइट्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। एक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग रिसाइकलिंग रेशियो। In an activated sludge process, the sludge volume index can be controlled by reducing recycling ratio. एक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम रिसाइकलिंग रेशियो को कम कर देते हैं। अगर रिसाइकलिंग रेशियो तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स भी कंट्रोल हो जाता है। लॉफ्टिंग प्लूम जो होता है वो विंटर में देखा जाता है, विंटर नाइट्स में जनरली।
मेथड एडोप्टेड टू डिजाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन करने के लिए जो मेथड एडोप्ट किया जाता है वो होता है हार्डी क्रॉस मेथड और दूसरा इक्विवेलेंट पाइप मेथड। सोनोस्कोप इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर मेन्स, अंडरग्राउंड वाटर मेन्स में जो लीकेज हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए सोनोस्कोप यूज करेंगे। इन ट्रांजिशन ऑफ सीवर्स फ्रॉम स्मॉलर डायमीटर सीवर टू लार्जर डायमीटर सीवर, द कंटिन्यूटी of sewer is maintained at the crown of sewers. Deposit gauges are provided with CuSO4 solution to prevent growth of algae. एल्गी की ग्रोथ अगर प्रिवेंट करनी है तो हमें डिपोजिट गेजेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं CuSO4 सॉल्यूशन के साथ में। CuSO4 सॉल्यूशन प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ एल्गी। ठीक है। The velocity of exit waste gases should be minimum of 2.5 times the wind speed to prevent downdraft. डाउनड्रॉट को बचाना है अगर तो विंड स्पीड का 2.5 टाइम्स होना चाहिए एग्जिट वेस्ट गैसेज की वेलोसिटी। जो टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी की बात करें तो कार्बोनेट हार्डनेस प्लस बाइकार्बोनेट हार्डनेस से टोटल हार्डनेस बनती है। कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है वो मिनिमम होती है टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी का। कार्बोनेट हार्डनेस इज मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी। बात करें ऑर्गेनिजम्स की तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बायोस्फीयर में रहते हैं। ओके, ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन बायोस्फीयर। बात करें पैरामीटर्स तो पैरामीटर और इनके मेजरमेंट यूनिट। तो पैरामीटर में एक है टर्बिडिटी, टर्बिडिटी है JTU, NTU, FTU और पैथोजेंस ये होते हैं MPN में मेजर किए जाते हैं। ऑर्डर जो होती है वो TON में थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। कलर जो होता है TCU, ट्रू कलर यूनिट। और जो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर है ये होता है डाइल्यूशन रेशियो एट विच ऑर्डर इज हाईली डिटेक्टेबल। JTU क्या है, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। ये मेजर करती है टर्बिडिटी ऑफ ऑन सिलिका स्केल। सिलिका स्केल पर टर्बिडिटी मेजर करते हैं जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट से। NTU क्या है, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। और FTU क्या है, फॉर्माजीन टर्बिडिटी यूनिट। ये एक स्पेशल टाइप का सैंड और सिलिका होता है। अब बात करें पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स की तो पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स जो होता है 101 से 199 के बीच में होता है और ये अनहेल्दी क्वालिटी ऑफ एयर को शो करता है। पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स जो है वो 1 से 199 तक होता है और अनहेल्दी क्वालिटी ऑफ एयर को शो करता है। मतलब अगर पॉल्यूशन इंडेक्स की वैल्यू 101 से 199 है तो अनहेल्दी क्वालिटी ऑफ एयर को शो करेगा। अपारेंट परसेंटेज ऑफ वाटर जो होती है सीवर में 99.9% होती है। मिनिमम विड्थ जो होती है सेप्टिक टैंक की वो होती है 75 सेंटीमीटर। इन रैपिड एंड फिल्टर्स एयर बाइंडिंग इज ड्यू टू एक्सेसिव नेगेटिव हेड। अगर एक्सेसिव बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हेड अगर है तो जो रैपिड एंड फिल्टर उसमें एयर बाइंडिंग होगी। उसके बाद फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड सीवेज कंटेंस, अगर पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड सीवेज है तो उसमें नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में होती है। फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड सीवेज कंटेंस नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, जो कि लास्ट होते हैं। इनसे पहले नाइट्राइट होते हैं और उससे पहले शायद अमोनिया होता है या ऐसा कुछ। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में 75% बैक्टीरिया जो है वो रिमूव किया जा सकता है। इन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक 75% बैक्टीरिया कैन बी रिमूव। स्कमडेक लेयर जो होती है वो स्लो सैंड फिल्टर में फॉर्म होती है। स्कमडेक लेयर होती क्या है, ये एक बायोलॉजिकल लेयर होती है जो कि माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन की वजह से होती है ऑफ हार्मलेस कंपाउंड्स। स्कमडेक लेयर क्या होती है, इट इज द बायोलॉजिकल लेयर फाउंड बाय माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ harmless compounds is called scum deck or dirty skin. This helps in absorbing and straining out impurities. बात करें पायरोलाइसिस की तो ये होता है मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्व्स एनर्जी मोस्ट एफिशिएंटली इन द फॉर्म ऑफ गैस और ऑयल। मतलब गैस और ऑयल को सेव करके ये एनर्जी को सेव करता है। और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पायरोलाइसिस है किन किन में, कंबस्टिंग
इंसिनरेशन विद हीट रिकवरी, और एक है फ्लूइडाइज्ड बेड इंसिनरेशन। इनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है पायरोलाइसिस एनर्जी सेविंग में। उसके बाद एक इंडियन टाइप की वाटर क्लोजेट है, इसमें सी दे रखा है, उसकी जो लेंथ है वो उसकी वैल्यू होती है 500 mm। पॉल्यूटेड वाटर की बात करें, पॉल्यूटेड वाटर जो है कंसिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज रेंडरिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक यूज। उसके बाद यूनिट की बात करें, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट जो होती है उसकी डिज़ाइन लाइफ होती है 15 से 20 साल, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है वो 25 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कंपोस्टिंग एंड लगूनिंग, तो कंपोस्टिंग एंड लगूनिंग आर द मेथड्स ऑफ स्लेज डिस्पोजल। जो कंपोस्टिंग और लगूनिंग होते हैं स्लेज डिस्पोजल के मेथड हैं। और एक कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज ए प्लॉट बिटवीन फ्लो एंड परसेंटेज टाइम फ्लो इन इज एक्सीडेड। मतलब जो पहली बात कंपोस्टिंग और लगूनिंग ये स्लेज डिस्पोजल के मेथड है। उसके बाद एक कन्वेंशनल जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व होता है, फ्लो मतलब डिस्चार्ज ड्यूरेशन कर्व कह सकते हैं, वो किस किस के बीच में होता है, एक तो फ्लो और एक होता है परसेंटेज टाइम फ्लो इज एक्सीडेड, कितने परसेंटेज टाइम के लिए फ्लो एक्सीड किया है। मीथेमोग्लोबिनेमिया जो होता है ये ब्लू बेबी डिजीज कहलाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ये नाइट्रेट्स की वजह से होता है और वो भी बच्चों में। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन जो होता है वाटर का, उसमें एडिशन ऑफ क्लोरीन इन एन अमाउंट सफिशिएंट टू रिएक्ट विद एनी अमोनिया। दूसरा रेडिली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर के लिए वो होता है कोलिफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर इज कोलिफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर फ्लोराइड्स 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हैं अगर वाटर में, तो उससे हमें डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है। एक बीओडी टेस्ट किया हमने, उसमें पहले डाइल्यूशन फैक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐड किया एक्स्ट्रा प्लस ओरिजिनल सैंपल बटे ओरिजिनल सैंपल, 5 + 295 बटे 5 300 हो जाएगा। बीओडी जो होता है डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर खत्म। एरेशन ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीज। आयरन और मैग्नीज उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको भी ऑक्सीडाइज करता है कौन, एरेशन। एरेशन ऑफ वाटर जो है वो डिजॉल्व्ड गैसेज को रिमूव करने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 एलम भी बोलते हैं, इसको हम कोगुलेंट की तरह यूज करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट इज यूज्ड एज ए कोगुलेंट। हार्डनेस जो होती है डायरेक्टली मेजर्ड बाई डायरेक्टली टाइट्रेटिंग द वाटर विद EDTA एंड यूजिंग EBT एज एन इंडिकेटर। तो हार्डनेस को हमें डायरेक्टली मेजर करते हैं बाई डायरेक्टली टाइट्रेटिंग द वाटर विद EDTA। EDTA के साथ हार्डनेस इज डायरेक्टली मेजर्ड बाई डायरेक्टली टाइट्रेटिंग द वाटर विद EDTA एंड यूजिंग EBT एज एन इंडिकेटर। EBT को हम एक इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। Hardness is directly measured by directly titrating the water with EDTA and using EBT as an indicator. हार्डनेस जो होती है इज डायरेक्टली मेजर्ड बाई डायरेक्टली टाइट्रेटिंग द वाटर। वाटर को EDTA के साथ टाइट्रेट करो और EBT को इंडिकेटर की तरह यूज करो, हार्डनेस मेजर हो जाएगी। अब बात करें जेडाल्ड नाइट्रोजन, तो जेडाल्ड नाइट्रोजन जो होती है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस अमोनिया नाइट्रोजन, या फिर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस अमोनिया को जेडाल्ड नाइट्रोजन बोलते हैं। क्लोरीफ्लोक्यूलेटर क्या होता है, क्लोरीफ्लोक्यूलेटर होता है फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय सेडिमेंटेशन विल अकर। क्लेरीफ्लोक्यूलेटर होता है, क्लेरीफ्लोक्यूलेटर में क्या होता है, फ्लॉक का फॉर्मेशन और साथ साथ रिमूवल जो होता है बाय सेडिमेंटेशन एक साथ होते हैं क्लेरीफ्लोक्यूलेटर में। सिम्बोलाइसिस क्या होता है, सॉरी सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, the beneficial association between algae and bacteria is used for treatment of waste water in oxidation pond। यानी कि जो एल्गी और बैक्टीरिया हैं उनके ट्रीटमेंट यानी कि सिम्बायोसिस क्या है, तो बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड में
वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए जो एल्गी और बैक्टीरिया के बीच में एक बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है उसको बोलते हैं। किसमें होता है ये? सिम्बायोसिस ऑक्सीडेशन पॉन्ड में देखने को मिलता है। फ्लोकुलेशन क्या होता है? इट प्रमोट्स टू एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इनटू लार्जर पार्टिकल्स टू एनहांस देयर रिमूवल बाय ग्रेविटी। क्लोरीन जो है वो क्लोरीन डाइऑक्साइड और ओजोन और यूवी रेज इनसे भी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। किस लिए? अगर मतलब डिसइंफेक्टेंट के मामले में बात करें कि भाई इफेक्टिव की बात नहीं है, ये है कि सबसे ज़्यादा जो यूज डिसइंफेक्टेंट है वो क्लोरीन है। इन सबसे ज़्यादा यूज होता है क्लोरीन। क्लोरीन डाइऑक्साइड भी इतना नहीं होता, ओजोन भी नहीं होता, यूवी रेज भी नहीं, क्लोरीन बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्लोरीन परफॉर्म्स बेटर डिसइंफेक्शन एट लो पीएच वैल्यूज, ये भी ठीक है। HOCl जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है सारी फॉर्म ऑफ क्लोरीन में। HOCl सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है Cl, OCl माइनस और NH2Cl से भी। इसको हाइपोक्लोराइट या हाइपोक्लोरो ऐसा कुछ बोलते हैं। उसके बाद आता है हार्डनेस। हार्डनेस को हम जियोलाइट ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव करते हैं। ब्रेकिश वाटर फ्रॉम सी, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। रेजिडुअल मोस्ट प्रोबेबल नंबर 4 फ्रॉम फिल्टर्स, यानी कि रिलेटेड टू डिसइंफेक्शन। रेजिडुअल MPN फ्रॉम फिल्टर्स, फिल्टर्स में जो MPN रह जाता है, हम अब ये एक्चुअल में बैक्टीरिया होता है, यानी कि डिसइंफेक्शन से रिलेटेड है, तो इसके लिए हम क्लोरीनेशन करते हैं। रेजिडुअल MPN फ्रॉम फिल्टर्स। उसके बाद टर्बिडिटी, टर्बिडिटी को ख़त्म करने के लिए कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन और फिल्ट्रेशन किया जाता है। टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए कोगुलेशन कर सकते हैं, फ्लोकुलेशन और फिल्ट्रेशन, तीनों चीज़ें। और कंबाइंड सीवर कैन ट्रांसपोर्ट टुगेदर। कंबाइंड सीवर जो है डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और स्टॉर्म सीवर, तीनों को मेनली अगर देखें तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल को एक साथ बोलते हैं और स्टॉर्म को अलग से, तो इनको मिला के कंबाइंड बनता है। ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन BOD रिमूवल एफिशिएंसी जो है 30 से 35% होती है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, उसमें जो BOD रिमूवल की एफिशिएंसी वो 30 से 35% होती है। और सस्पेंडेड सॉलिड की जो रिमूवल एफिशिएंसी प्राइमरी ट्रीटमेंट में वो होती है 60 से 70%। अब बात करें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की, तो आर्टिफिशियल फैक्टर्स होते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। जैसे पहला है मैक्सिमम आर्ली फ्लो रेट, दूसरा मैक्सिमम डेली ऑर्गेनिक रेट। इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्रिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो क्रिटिकल फैक्टर होते हैं वो होते हैं, एक तो मैक्सिमम आर्ली फ्लो रेट, एक होता है मैक्सिमम डेली ऑर्गेनिक रेट। अब बात करें, एक ट्रिकलिंग फिल्टर है जो क्या रिमूव करने के लिए काम में आता है? वो आता है डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर के काम में। डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए हम ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज कर सकते हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो क्रिटिकल फैक्टर हैं वो हैं मैक्सिमम आर्ली फ्लो रेट और मैक्सिमम डेली ऑर्गेनिक रेट। नाइट्रिफिकेशन में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनस जो होते हैं वो NH3 को NO2 माइनस में कन्वर्ट करते हैं, और जो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है वो NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट करता है। और जो डी नाइट्रिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि NO3 माइनस से N2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये होता है डीनाइट्रिफिकेशन। अब बात करें सेडिमेंटेशन की। सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन एमॉफ टैंक। एमॉफ टैंक जो है सेप्टिक टैंक का इम्प्रूव्ड वर्जन है, पहली चीज़। और इसमें सेडिमेंटेशन और डाइजेशन दोनों एक साथ होते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए काम में आते हैं। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? स्लज इन द सेकेंडरी टैंक आफ्टर एरेशन एंड रिच इन माइक्रोबियल मासेज। तो एक्टिवेटेड स्लज जो होता है वो स्लज होता है सेकेंडरी टैंक के अंदर एरेशन के बाद, यानी कि एक्टिवेटेड स्लज इज द स्लज इन द सेकेंडरी टैंक आफ्टर एरेशन एंड रिच इन माइक्रोबियल मासेज। माइक्रोबियल मास भी बहुत होते हैं एक्टिवेटेड स्लज में, माइक्रोबियल मास में रिच होता है, और ये सेकेंडरी टैंक में आता है एरेशन के बाद। उसके बाद ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है इज प्राइमरीली ए बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है टू रिमूव BOD फ्रॉम सीवेज। सीवेज से अगर BOD रिमूव करना है तो ट्रिकलिंग फिल्टर यूज होता है।
Trickling filter is primarily a biological oxidation process to remove POD from sewage. A septic tank is an anaerobic method of on-site sewage treatment. अगर हमें सीवेज का ट्रीटमेंट करना है ऑन साइट, साइट पे ही, a septic tank is an anaerobic method. एनारोबिक मेथड होता है पहली बात ऑन साइट सीवेज ट्रीटमेंट के लिए. सीवेज ट्रीटमेंट इज एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड इन accomplished primarily by, देखो सीवेज ट्रीटमेंट इज एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड. सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अंदर वो प्राइमरीली एल्गी बैक्टीरिया के सिम्बायोसिस के हेल्प से होता है. जो ट्रिकलिंग फिल्टर है उसमें पॉन्डिंग, फ्लाइन्यूसेंस और ऑर्डर की प्रॉब्लम देखी जा सकती है. बल्किंग ऑफ स्लज क्या होता है? फूड बाई बायोमास रेशियो जो होता है लेस देन 0.3/d से कम होता है. जो बल्किंग स्लज होता है उसमें फूड बाई बायोमास रेशियो 0.3/d से कम होता है. सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट कंडीशन में एमिशन फ्रॉम चिमनी से अगर सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट हो रही है तो इसका मतलब कौन सा प्लूम होगा? ये हो जाएगा, ये होगा लूपिंग प्लूम. लूपिंग प्लूम बनेगा सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट की कंडीशन में. सॉलिड वेस्ट के डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल हैं, जैसे इंसिनरेशन है. इंसिनरेशन कब एडॉप्ट किया जाता है? व्हेन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज हाई. Incineration is adopted when calorific value of municipal solid waste is high. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की जो कैलोरीफिक वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो हम इंसिनरेशन करेंगे. लैंड फिलिंग क्या होती है? लैंड फिलिंग जब डेंसिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ज़्यादा है. देखिए इंसिनरेशन में कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लैंड फिलिंग में डेंसिटी ज़्यादा हो. बार्जिंग इनटू सी, इसके लिए ये लगभग ख़त्म हो चुका है. कंपोस्टिंग क्या होती है? जब ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है. और एक कोस्टल सिटी है जो कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट है, हाई ऑर्गेनिक मटेरियल है, लो कैलोरीफिक वैल्यू है और लो इनऑर्गेनिक मटेरियल भी है. तो मोस्ट इफेक्टिव तो मेरे हिसाब से कंपोस्टिंग होना चाहिए. मोस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इन दैट सिटी इज कंपोस्टिंग. तो ये कंपोस्टिंग नहीं आएगा बल्कि डिस्पोजल या ये कंप्लीट हुए 1900 तक.